नए साल से पहले सर्दी का सितम जारी है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 29-30 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भारी बर्फबारी चल रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी है और उसका नतीजा यह है कि मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली और एनसीआर में बारिश ने भी ठंड बढ़ा दी है। यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि आसमान साफ नहीं रहेगा आने वाले कुछ दिनों में और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो 29-30 दिसंबर को यानी कि साल के आखिरी दिनों में आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं, यानी सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे। उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हर तरफ लगातार बर्फबारी चल रही है। तापमान माइनस के नीचे पहुंचा हुआ है। नतीजा यह है कि जो मैदानी इलाके वहां भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कई जगह सैलानी फंसे हुए हैं, कई जगह लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। प्रशासन को सड़कें साफ करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चुनौतियां पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर बढ़ती जा रही है। और तो देखिए, एक तरफ कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ ठंड ने भी ज़बरदस्त तरीके से दस्तक दी है और तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। इधर कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में जो बारिश हुई है, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, कल भी हुई थी। उसका नतीजा ये है कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में भी मौसम के साफ रहने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 29 और 30 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, यानी कि सूरज की किरणें देखने को नहीं मिलेंगी और ऐसे में ठंड का प्रकोप बना रहेगा। तो नए साल से पहले सर्दी का सितम जारी है, सर्दी का कहर जारी है। हालांकि कुछ सैलानी पहाड़ी इलाकों में पहुंचे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन उनके सामने भी ये मुश्किल आ रही है कि सड़कों पर भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद पड़ी हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सड़कों को खुलवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात हैं। ये देखिए, डलहौजी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जहां भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर की तस्वीर, वहीं उधमपुर, ये भी जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा, उत्तरकाशी उत्तराखंड और नाथुला जो कि पूर्व सिक्किम में, हर तरफ बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर सड़कों पर, पहाड़ों पर और जंगलों में हर तरफ बिछी हुई है। तापमान लगातार यहां पर गिरता जा रहा है। तो उत्तर भारत की बात करें और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत, सुदूर पूर्वी भारत के राज्यों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। नाथुला पास के पास हम की तस्वीर दिखा रहे हैं। नाथुला की ये जो तस्वीर पूर्वी सिक्किम में आप देख रहे हैं, सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की तस्वीर आप देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो देश में सर्दी का कहर जारी है। शीतलहर की वजह से तापमान में भारी गिरावट है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी अपना कहर ढा रही है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। दिन के वक्त को सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, तो रात में ठिठुरन वाली सर्दी ने जीना मुहाल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उफ, ये कड़ाके की सर्दी, मौसम की बड़ी बेदर्दी। देश के मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी का ऐसा सितम कि शीतलहर की चपेट में आए देश के ज्यादातर इलाके। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डलहौजी की है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों से कई जगह सड़कें जाम। नजरें जहां तक भी जाती हैं, बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हालत यह है कि बर्फ की परतें करीब 3 इंच से ज्यादा हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में सड़कों पर गाड़ी चलाना मुहाल है। गाड़ियों पर बर्फ की परतें जमने लगी हैं
तो आगे का रास्ता साफ देखने के लिए वाइपर अपनी रफ्तार में बर्फ साफ कर रही है। डैन कुंड के माता मंदिर परिसर सहित आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी तह जम गई है, तो लक्कड़ मंडी में भी करीब 1 से 1.5 इंच तक हिमपात हो जाने से सड़कें बर्फ में तब्दील हैं। डलहौजी में व्हाइट क्रिसमस के पर्यटकों की उम्मीद बेशक पूरी न हो सकी, लेकिन डलहौजी के ऊपरी क्षेत्र डैन कुंड, लक्कड़ मंडी और कालाटोप में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की फाहें गिरते देख पर्यटक झूम उठे। आसमान से गिरते बर्फ के सफेद फाहों के बीच सैलानियों ने खूब मस्ती की और तस्वीरें खिंचवाई। आसमान से गिरने वाली बर्फ की फाहों से पेड़ पौधे चमक रहे हैं, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है। खूबसूरती ऐसी जैसे जन्नत यही है। निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तापमान में भारी गिरावट से लोग घरों में दुबके पड़े हैं। बर्फ की परतों से ढकी सड़कें जहां तक भी नजरें जाती हैं, बर्फ ही बर्फ दिखता है। घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत, घर आंगन हो या फिर आसमान का इलाका, बर्फ की फाहों ने उसे अपने बाहों में ले लिया है। तस्वीरें कश्मीर की है। बर्फबारी के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। घाटी में मैदानी समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कश्मीर घाटी में आज सुबह से ही जो आसमान था वो बादलों से घिरा हुआ था। अभी कुछ घंटों पहले से बारिशें शुरू हो गई है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हो सकती है और कह सकते हैं कि दोपहर देर गए जो ये बर्फबारी होने की जो है संभावना है। मैदानी समेत पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ़ देखी जाएगी और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ इंच ये बर्फ़ जो है जमा होगी। कुल मिलाकर देखें तो सर्दियों की तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों से चल रही है। हर एक स्थानीय यही कोशिश करता है कि वो गर्म कपड़े खरीदें और उसके चलते प्रसिद्ध संडे मार्केट में भी जो है इसी गर्ज से जो है भीड़ रहती है। हालांकि कोविड नियमों का पालन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन सर्दियों की जो तैयारियां हैं वो खूब की जा रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है। भारी बर्फबारी से चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, तो पूरे इलाके को भारी बर्फबारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे जैसे मौसम बिगड़ रहा है, विजुअलिटी काफी कम होती जा रही है। भारी बर्फबारी के बीच दूर से कुछ घर दिख रहे हैं, लेकिन सर्दी के सितम ने उन्हें भी घरों में कैद कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो निचली इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। एक अनोखी और अद्भुत तस्वीर। ये वो जगह है जहां कभी कल नदी बहा करती थी, लेकिन ठंड का आलम यह है कि नदी भी एक ग्लेशियर में तब्दील हो गई है। बर्फ की इतनी मोटी और मजबूत चादर है कि कोई भी उसके ऊपर से पार कर सकता है। उत्तरकाशी में रविवार को बादल छाए रहे। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से शीतलहर बढ़ गई। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, जानकी चट्टी सहित दूसरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग आगामी कुछ दिनों तक बर्फबारी की संभावना जता रहा है। सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतारें। भारी बर्फबारी के बीच ये तस्वीरें पूर्वी सिक्किम के नाथला की है। बर्फबारी इतनी कि इलाके में पारा शून्य के नीचे आ गया। भारी बर्फबारी के बाद इन इलाकों को गंगटोक से जोड़ने वाली जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाहन फिसलने लगे और हालात ये हो गए कि 1000 से भी ज्यादा पर्यटक फंस गए। तभी सेना देवदूत बनकर आई और भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद तापमान गिर गया है।
29 और 30 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 29 दिसंबर से कोहरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।